जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको शुभोम चक्रवर्ती की कहानी सुनाएंगे। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बहुत ही बड़े समुद्र में से, ओशन में से जा रहे थे एक बड़ी सी बोट में बैठकर, और सभी बहुत खुश भी थे। ऑल ऑफ अ सडन तूफान आने लगता है, बवंडर मचने लगता है, और जो बोट थी उनकी वो बहुत ज़ोर से हिलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? सब बहुत डर जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब तो कोई भी बच नहीं पाएगा, nobody can be saved। लेकिन ये कौन है जो हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से? बच्चों, आप जानना चाहोगे कि ये सब हो क्या रहा था? आइए अब हम चलते हैं राजा शुभोम चक्रवर्ती के दरबार में। वहाँ पर सभी मिनिस्टर्स और राज दरबारी बैठे हुए थे। तभी एक पर्सन राजसभा में आता है और वो अपने साथ बहुत ही स्पेशल एक स्वीट सा फ्रूट राजा को गिफ्ट करने के लिए लाता है और बोलता है, महाराज, मैं अपने बागीचे के मीठे फल आपके लिए लाया हूँ। शुभोम चक्रवर्ती वो फ्रूट टेस्ट करते हैं और उसको खाकर बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कि ऐसा तो कभी फ्रूट खाया ही ना हो। राजा ने कहा, ये तुम कहाँ से लाए हो? क्या तुम मेरे लिए और भी ला सकते हो क्या? वो बोलता है, हाँ हाँ महाराज, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं मेरे पास। मेरा घर समुद्र के बीच एक आइलैंड पे है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? वहाँ चलो और जितने फ्रूट्स चाहे खा लो। राजा को तो खाना खाने का बहुत शौक था, तो वो अपनी फैमिली के साथ बोट में बैठकर आइलैंड के लिए ही निकल पड़े। जब सभी लोग वाटर वेव्स को देखकर बहुत मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तब उस पर्सन ने अपना रूप बदल लिया। ही चेंज्ड हिज फॉर्म। वो तो एक्चुअल में एक देव था जो अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में आया था। अब तक तो वो शुभोम चक्रवर्ती को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था, और अब एकदम से बहुत गुस्सा करने लगा, एंग्री होने लगा। उस विशाल बड़े से वास्ट ओशन में एक बड़ा और भयानक स्टॉर्म क्रिएट करने लगा था वो, और उनकी बोट वाटर वेव्स पर उछलने लगी। उनकी फैमिली के सभी लोग बहुत डर गए, घबराने लगे। तब वो पर्सन जो कि अब देव बन गया था ना, वो अपने प्रीवियस बर्थ के बारे में बताने लगा। वो बोला, लास्ट बर्थ में मैं आपके लिए भोजन बनाता था। एक दिन मैंने बड़े ही मन से आपके लिए खीर बनाई थी, और गर्मा गर्म खीर आपको सर्व भी की थी, परोसी भी थी। और जैसे ही आपने वो खीर खाई तो गरम गरम खीर खाने से आपका मुंह जल गया। तो आपने मुझे इतना गुस्सा किया कि खीर वाले उस बर्तन को ही मेरे सर पर दे मारा। मेरा सारा सर ही जल गया था और मुझे बहुत वेदना, बहुत पेन हुआ, और मरकर मैं व्यंतर देव बन गया। अब उसी का रिवेंज लेने, बदला लेने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब तुमने जो गलती की है ना, तुम भी उसका फल भोगोगे। या फिर अगर बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक ही उपाय है। इन समुद्र की लहरों पर नमोकार मंत्र लिखो और उससे अपने पैरों से मिटा दो, इरेज कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। शुभोम चक्रवर्ती को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे मैं ये नमोकार मंत्र पर पैर रख दूं, और ये पैर रखने से तो मेरा अनर्थ हो जाएगा। वो फिर क्या सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं और मेरी फैमिली तो सब मर जाएंगे। तो शुभोम चक्रवर्ती उस व्यंतर देव की बात को मान लेते हैं और नमोकार मंत्र को वाटर वेव्स पे लिखकर अपने पैरों से मिटाने लगते हैं। कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है? नमोकार मंत्र की इतनी डिसरिस्पेक्ट, पैर से टच करना और मिटाना। और उसी टाइम वो देव पता है क्या करता है? वो शुभोम चक्रवर्ती को पुश करके धक्का देकर पानी में गिरा देता है और डुबा देता है। बच्चों, ऐसा लगता है कि देव ने उसे जानबूझकर मंत्र लिखवाया और मिटवाया भी, क्योंकि जो भी नमोकार मंत्र का अपमान करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी प्रेयर काम नहीं कर सकती। शुभोम चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति थे,
32,000 किंग जो हर वक्त उनके अंडर रहा करते थे, उनसे उन्होंने क्या किया? अनादि निधन महान नमोकार मंत्र को, वो नमोकार मंत्र जो हमें सभी ट्रबल से बचाता है, हमारे बुरे कर्मों को डिस्ट्रॉय करता है, उन शुभोम चक्रवर्ती ने उसी मंत्र को डिसरिस्पेक्ट किया, उसकी अवमानना की और उन चक्रवर्ती राजा को पता है नरक जाना पड़ा। धिक्कार है ऐसे चक्रवर्ती राजा को जो अपनी आसक्ति और मूर्खता से नरक में गए। जो भगवान पर भक्ति रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी हमेशा अच्छी ही गति होती है, और जो मंत्र का अपमान करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें ऐसे पाप का बंध होता है जिनसे उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। तो हम सब भी प्रॉमिस करते हैं कि किसी भी अपने जैन मंत्र को, अपने नमोकार मंत्र को डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, जय जिनेंद्र।